मन खराब है, चलो सत्संग सुनते हैं, चलो आज पाठ करते हैं, चलो बैठकर कीर्तन करते हैं, चलो आज वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, चलो आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, चलो 2 दिन उपवास करते हैं। ये मन स्वस्थ करने के उपाय है। आंखों के सामने तुम्हें दुख दिखाई देगा, लेकिन वो दुख छू नहीं पाएगा यदि मन स्वस्थ है। बुद्धिमानी इसी में है कि आपका मन अस्वस्थ ना होने पावे, ऐसा उपाय कीजिए। होता यह है कि विषयासक्ति भगवान की तरफ मन को लगने वाली, मेरी बात ध्यान रखना, कितनी भी निराशा हो, एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, भगवान से छोड़ते नहीं। चाहे जितनी निराशा हो, चाहे जितना विषय का तूफान उठा हो, चाहे जैसी भयंकर परिस्थिति हो, एक बार जिसने भगवान की शरण ले ली, भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं। उनके कोष में निराशा है ही नहीं, भगवान के कोष में। पकड़ो, ये निराशा और ये थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। जरा भी मत डरना, ये भगवत प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं। सफलता तुम्हारे बिल्कुल सामने है, तो तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रही जैसे अमावस्या की पूरी रात्रि हो गई। अब प्रातः काल होने वाला है और समय का तुम्हें ज्ञान नहीं, उस समय ज्ञान कराने वाला कोई यंत्र नहीं। तो आपको क्या लगे कितनी अंधेरी रात कब तक काटूं, जबकि कुछ ही क्षणों में उजाला होने वाला है। अमावस्या की चारों पहर रात्रि कट गई है, सूर्य उदय होने वाला है, अर्थात तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। भगवत कृपा सूर्य उदय होने वाला तुम्हें निहाल कर देगा। तुम निराश, हताश, उदास, खिन्न मत होइए। अगर हो रहे हो तो भगवत प्राप्ति का चिन्ह है, घबराइएगा नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। मैंने कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, विवेक इतना तीव्र होता भजन करने में। पकड़ो, ये निराशा और ये थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। जरा भी मत डरना, ये भगवत प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं। सफलता तुम्हारे बिल्कुल सामने है, तो तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रही जैसे अमावस्या की पूरी रात्रि हो गई। अब प्रातः काल होने वाला है और समय का तुम्हें ज्ञान नहीं, उस समय ज्ञान कराने वाला कोई यंत्र नहीं। तो आपको क्या लगे कितनी अंधेरी रात कब तक काटूं, जबकि कुछ ही क्षणों में उजाला होने वाला है। अमावस्या की चारों पहर रात्रि कट गई है, सूर्य उदय होने वाला है, अर्थात तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। भगवत कृपा सूर्य उदय होने वाला तुम्हें निहाल कर देगा। तुम निराश, हताश, उदास, खिन्न मत होइए। अगर हो रहे हो तो भगवत प्राप्ति का चिन्ह है, घबराइएगा नहीं। एक बार तो ही मरना है ना, 2 बार तो मरना नहीं। शरीर को एक बार मरना है और सबके मरना है। तुम्हारा अकेले मरना होता तो ये बात होती कि बड़ी अनीति हो रही है, बेचारे को मरना पड़ेगा और सब तो मरेंगे नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है, इसका नाम दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने रखा है। ये नाशवान है और दुख देने वाला है। इसलिए वही उत्तम विवेकवान है जो हर क्षण भगवान के चिंतन में चित्त को जोड़ता है। जिसका चित्त भगवान से जुड़ा होता है वो चिंता, भय, शोक, मृत्यु, उद्विग्नता इन सबसे परे हो जाता है, हर समय आनंद रहता है। अगर भगवान से चित्त ना जुड़ा, माँ बहुत कड़वी बोलने वाली है, माँ तो माँ है। माँ बहुत बुरी है तो भी मेरी माँ है, माँ अच्छी है तो भी मेरी माँ है। जैसे मेरी माँ ऐसे मेरे गुरुदेव मेरे परम ब्रह्म है। तुम यही नहीं जान पा रहे हो मेरे हो, तुम अपने को अलग मान करके मेरे को अलग मान करके देख रहे हो, इसीलिए बस परमार्थ का स्वरूप खंडित हो रहा। तुम हमारी आत्मा हो। जिन जिन को दोष दर्शन जहां जहां भी संतों पर हुए, उन्होंने ना तो अपने आप को उनका काम तो आएगा राधा 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 राधा, यही पैसा साथ चलेगा। इसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप 5 बार जपे राधा 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 और हमारे बाबा को जाए, अंदर से भगवान को प्रार्थना वो पहुंच जाएगा। ये सरकारी है, भगवान को पहले दो, भगवान से प्रार्थना करो, वो वहां पहुंचो।
यमपुरी का मतलब समझो, बिल्कुल आप समझो जेल, जैसे जेल है ना, और जेल में आप उसके नाम से 10,000 20,000 50,000 हर महीना भेज रहे हो, उसको बढ़िया चाय मिलेगी, पेपर भी पढ़ने को मिलेगा, उसके उसमें पंखा भी लग जाए क्योंकि पैसा है ला। ऐसे यहाँ से भजन भेजोगे ना तो यमपुरी से भी हटा दिया जाएगा, वो उसको सुख मिल जाएगा। पर भजन की कोटि कितनी है। अब ये है कि देखो यहाँ जो फुटकर चाय है तो 5-10 रुपए मिल जाएगी, लेकिन जेल में तो 100 या 50 रुपए लगेगा, तब बढ़िया चाय वहां पहुंच पाएगी। समझ रहे ला? ऐसे ही भगवान का नाम कितना जप ले जिससे उस नारकी गति को प्राप्त हुए जीव को नरक न जाना पड़े, तो अपने बल से। और ये पक्की बात समझ लो, भजन में इतनी ताकत है।